टटिया तीर्थ स्थान। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। ये एक आधुनिक तकनीक से दूर और प्रकृति के बेहद करीब है। यहाँ आकर लगता है जैसे कलयुग आया ही नहीं। कभी वृंदावन जाना हो तो इस गांव में होकर जरूर आए। यहाँ आने के बाद आप खुद को कई शताब्दियाँ पीछे पाएंगे। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुकून के कुछ पल चाहते हैं, तब ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें कुछ पल की शांति और सुकून मिल सके। बढ़ती आबादी और शोर के कारण भारत में तो शायद ही ऐसी कोई जगह मिले, लेकिन हमें एक ऐसी जगह के बारे में पता चला है तो तेज़ी से बढ़ रही दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ ना शोर शराबा है और ना ही लोगों की भीड़ भाड़ है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कलयुग आया ही नहीं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन के टटिया गांव की। वृंदावन में मौजूद सभी धार्मिक और पर्यटन स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। यह गांव अभी भी तकनीक प्रकृति से अछूता है। यह पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का स्थान है। यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। यहाँ आकर लोगों को अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है। आइए जानते हैं क्यों इतना खास है ये टटिया गांव। कलयुग से यहाँ हमारा मतलब मशीनों से है। यहाँ के लोग मशीनों की दुनिया से दूर रहते हैं। यहाँ पर किसी तरह की तकनीक, मशीन और बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है। मोबाइल फ़ोन और एसी तो दूर की बात, यहाँ आपको किसी के घर में पंखे और बल्ब भी लगे हुए नहीं दिखेंगे। यहाँ तक कि बिहारी जी को हवा देने के लिए भी पुराने ज़माने के डोरी वाले पंखे का इस्तेमाल किया जाता है। टटिया स्थान का इतिहास। टटिया स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे, जो कि भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने प्रेम और दिव्य संगीत का पाठ वृंदावन के पक्षियों, फूलों और पेड़ों से सीखा है। हर सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद स्वामी जी भजन प्रार्थना के लिए निधि बन जाते थे, जिसके बाद वे घने घाट पर बैठते थे और अपने इष्ट देव शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारिणी कृष्ण और राधा का ध्यान करते थे। हरिदास संप्रदाय के 8 आचार्य हैं। प्रथम स्वामी हरिदास जी हैं, तब उनकी मृत्यु के बाद में आचार्य थे स्वामी विपुल देव जी, स्वामी बिहारिणी देव जी, स्वामी सरस देव जी, स्वामी नरहरि देव जी, स्वामी रसिक देव जी, स्वामी ललित किशोरी देव जी और अंतिम स्वामी ललित मोहिनी देव जी। 7वें आचार्य स्वामी ललित किशोरी देव जी ने निधिवन को छोड़ने का फैसला किया था ताकि एक निर्जन वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर सके। चौबे जी गोकुलचंद और श्याम जी चौबे ने शिकारियों और तीमारदारों से इस जगह को सुरक्षित करने के लिए बांस के डंडे का इस्तेमाल पूरे इलाके को घेरने के लिए किया गया था। स्थानीय भाषा में बांस की छड़ियों को टटिया कहा जाता है, तो इस तरह इस गांव का नाम भी टटिया पड़ गया। यह एक ऐसी जगह है जहां साधु संत संसार से विरक्त होकर बिहारी जी की आराधना में लीन रहते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से कोई मोह नहीं होता है। यहाँ आएंगे तो लगेगा जैसे कोई शताब्दियों पीछे लौट गए हैं। अगर आपको परेश रावल की मूवी फंटूस याद हो, जिसमें एक्टर्स कैसे कई साल पीछे वो चले जाते हैं, यहाँ आकर आपको एकदम वैसा ही लगेगा। पेड़ पौधे भी हैं यहाँ के खास। टटिया गांव अलग अलग तरह के पेड़ पौधे से भरा हुआ है। यहाँ हर पेड़ पौधे वे देवताओं को समर्पित है। यहाँ पर नीम, पीपल और कदम के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं। सभी पेड़ पौधे बेहद खास है। माना जाता है कि यहाँ के पत्तों पर भी राधा नाम उभरा हुआ दिखता है। टटिया का इतिहास। टटिया गांव हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। स्वामी हरिदास जी बिहारी जी के भक्त थे। उनका दावा था कि उन्होंने प्रेम और दिव्य संगीत का पाठ वृंदावन के फल, पेड़ और पक्षियों से सीखा है। हर सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद स्वामी जी प्रार्थना के लिए निधिवन पहुँचते थे और राधा कृष्ण का ध्यान करते थे। इसीलिए इसे संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की तपोस्थली भी कहा जाता है, जिसे उनके शिष्य महंत श्री ललित मोहनदास जी ने सन 1823 में इस स्थान पर ठाकुर जी श्री मोहिनी बिहारी जी को प्रतिष्ठित किया था और 7वें आचार्य श्री ललित किशोरी जी ने इस भूमि को अपनी भजन स्थली भी बनाया था। आरती नहीं करते हैं यहाँ के लोग। इतना आध्यात्मिक जगह पर आरती होना तो लाजमी है, पर आपको सुनकर हैरत होगी कि यहाँ पर भक्त लोग पूजा या आरती नहीं करते। इसकी बजाय यहाँ पर आयोजन होता है। लोग बैठकर राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भजन गाते हैं और कहते हैं कि भजन के दौरान उन्हें स्वयं यहाँ पर बिहारी जी और राधा रानी के होने का एहसास होता है। मोबाइल ले जाने की भी इजाज़त नहीं है।
यहाँ के साधु संत की जीवन शैली देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर साधु आज भी कुएं का पानी पीते हैं। यहाँ पर साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के साधु संत किस तरह की कोई दान दक्षिणा भी नहीं लेते हैं। ना ही इस पूरी जगह आपको कहीं दान पेटी रखी हुई मिलेगी। यहाँ आने वाले भक्तों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी है। यहाँ आकर आप किसी आधुनिक चीज़ या डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते और महिलाओं को यहाँ पर सिर ढककर ही प्रवेश करने की अनुमति है। कहाँ पर है यह स्थान? यह रमणीय स्थान निधिवन से बस कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री रंग जी मंदिर के दाहिने हाथ यमुना जी के जाने वाली पक्की सड़क के आखिरी में है। यह रमणीय तटीय स्थान है। विशाल भूखंड पर फैला हुआ यह है, किंतु कोई दीवार पत्थरों की घेराबंदी नहीं है, केवल बांस की खरपचों से घिरा हुआ है और इसीलिए तटीय स्थान के नाम से यह प्रसिद्ध है। मंदिर का अनोखा नियम। ऐसा सुना जाता है कि श्री ललित मोहनदास जी के समय इस स्थान का यह नियम था कि जो भी आटा, दाल, घी, दूध भेंट में आए और उसे ही उसी दिन ही ठाकुर को भोग लगे और साधु सेवा में लगाया जाता था। संध्या के समय के बाद सबके बर्तन खाली करके धो मांज के उल्टे करके रख दिए जाते हैं। कभी भी यहाँ अन्न सामग्री की कमी न रहती थी। एक बार दिल्ली के यवन शासक ने जब यह नियम सुना तो परीक्षा के लिए वो अपने एक हिंदू कर्मचारी के हाथ एक पोटली में सच्चे मोती भरकर सेवा के लिए संध्या के बाद रात को भेजे और श्री महन जी बोले, वाह, खूब समय पर आप भेंट लाए हैं। महन जी ने तुरंत उन्हें खरल में पिसवाया और पान बीड़ी में भरकर श्री ठाकुर जी को भोग में अर्पण कर दिया। कल के लिए कुछ नहीं रखा। उसी संग्रह रहित विरक्त थे श्री महन जी। उनका यह भी नियम था कि चाहे कितने मिष्ठान व्यंजन पकवान भोग लगे, स्वयं उनमें से प्रसाद रूप में कणी का मात्र ग्रहण करते और सब पदार्थ संत सेवा में लगा देते और स्वयं मधुरी की करते। मंदिर में विशेष प्रसाद। इस स्थान के महंत प्रदासीन महानुभाव अपने स्थान से बाहर कभी कहीं नहीं जाते। स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव दिवस से श्री राधाष्टमी के यहाँ दिन यहाँ स्थानीय और आगंतुक भक्तों की विशाल भीड़ लगती है। श्री स्वामी जी के कड़ुआ और दंड के उस दिन सबको दर्शन लाभ होते हैं। उस दिन विशेष प्रकार की स्वादिष्ट अरबी का भोग लगाया जाता है और बढ़ता है, जो दही और घी में विशेष प्रक्रिया से तैयार की जाती है। यहाँ की अरबी का प्रसाद प्रसिद्ध है। इसे सखी संप्रदाय का प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसकी एक प्रचलित कथा है, जब मजदूर का घड़ा सरफियों से भर गया। दोस्तों, एक दिन स्वामी श्री ललित मोहनदास जी संत सेवा के पश्चात प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे, किंतु उनका मन कुछ उद्विग्न सा था। वो बार बार आश्रम के प्रवेश द्वार की तरफ देखते, वहाँ जाते और फिर लौट आते। वहाँ रह रहे संत ने पूछा, स्वामी जी, किसको देख रहे हैं आप? आपको किसका इंतजार है? स्वामी जी बोले, एक मुसलमान भक्त है, श्री युगल किशोर जी की मूर्तियां लाने वाला है, उसका ही इंतजार कर रहा हूँ। इतने में वह मुसलमान भक्त सिर पर एक घड़ा लिए वहां आ पहुंचता है और 2 मूर्तियों को ले आने की बात कहता है। श्री स्वामी जी के पूछने पर उसने बताया कि डींग के किले में भूमि की खुदाई चल रही है। मैं वहां एक मजदूर के तौर पर खुदाई का काम कई दिन से कर रहा हूं। कल खुदाई करते हुए मुझे यह घड़ा दिखा तो मैंने इसे मोहरों से भरा जानकर फिर से दबा दिया ताकि साथ के मजदूरी से ना देख ले, और रात को फिर से मैं इस कलश को घर ले आया। खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हुए कि अब मेरे परिवार के साथ जिंदगी शोक मौत से बसर होगी। घर आकर जब कलश में देखा तो इससे ये 2 मूर्तियां निकली, एक फूटी कोड़ी भी साथ नहीं थी। स्वामी जी, इन्हें यहाँ लाने के लिए किसने तुमसे कहा? मजदूर, जब रात को मुझे स्वप्न में इन प्रतिमाओं ने आदेश दिया कि हम सवेरे वृंदावन में तटीय स्थान पर श्री स्वामी जी के पास पहुंचा दो, तो इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। स्वामी जी ने मूर्तियों को निकाल लिया और उस मुसलमान भक्त को खाली घड़ा लौटाते हुए कहा, भैया तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान तुम्हारे सब कष्ट दूर करेंगे। वह मुसलमान मजदूर खाली हाथ घड़ा लेकर लौट आया और रास्ते में सोच रहा था कि इतना चमत्कारी महात्मा मुझे खाली हाथ कैसे लौटा दे सकता है। मैंने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। आज की मजदूरी भी मारी गई और घर पहुंचा, एक कोने में घड़ा रख दिया और उदास होकर एक टूटे मांझे पर आकर सो गया। पत्नी ने पूछा, हो आए वृंदावन, क्या लाए उस फकीर से? भर दिया घड़ा सरफियों से। क्या जवाब देता इस व्यंग्य का? उसने आंखें बंद करके करवट बदली और पत्नी ने कोने में घड़ा रखा देखा तो लपकी उसी तरफ देखती रही है कि घड़ा तो असफियों से लबालब भरा है। आनंद से नाचती हुई पति से आकर बोली, मियाँ वाह, इतनी दौलत होते हुए भी क्या आप थोड़े से मुरमुरे न ला सके बच्चों के लिए? असरफियों का नाम सुनते ही भक्त चौंक कर खड़ा हो गया और घड़े को देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और बोला, मैं किसका शुक्रिया करूं, खुदा का या उस फकीर का जिसने मुझे इस कदर संपत्ति बख्शी है। फिर इन असरफियों के बोझे को सिर पर लाने से मुझे भारी
रखा, कैसी रहमत है उसकी। यहाँ पर आने से पहले आपको बता दें कि यहाँ के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। यहाँ आप किसी भी आधुनिक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ उसका उपयोग पूर्णतः वर्जित है। यहाँ मोबाइल का उपयोग या फ़ोटो लेने की बिल्कुल मनाही है। तो आप जब भी यहाँ आए अपने मोबाइल को प्रवेश करने से पहले ही स्विच ऑफ या साइलेंट पर लगा दें। अगर आपके साथ कोई महिला है तो सिर खुला नहीं रखना चाहिए। जब तक आप मंदिर में तो सिर को किसी भी दुपट्टे की सहायता से ढक लें। सबसे खास बात है मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो आप जब भी वृंदावन जाएं इस स्थान पर जरूर जाएं। यकीन मानिए आपको बेहद शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।